इंफो वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को एक इस्लामी मुल्क जिसको मुसलमानों की शारक समझा जाता है, उस मुल्क के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की खुफिया मुलाकातों के बारे में आप लोगों को आगाह करूंगा कि किस तरह सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अरबों मुसलमानों को ठेस पहुंचाई और खास तौर पर वो फलस्तीन जिसकी माओ, बेटियों और बच्चों को मारने वाले इसराइल जिसने फलस्तीन के लोगों को खून के आंसू रुला रहा है, और वो इसराइल रातों रात सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकातें करता है। और सऊदी अरब भी चाहता है कि हमारा इसराइल से अच्छे ताल्लुकात हों और फलस्तीन को नजरअंदाज किया जाए और इसराइल के किए हुए फलस्तीन पर जुल्म और सितम को भूलकर पूरी दुनिया को बिलखसूस मुस्लिम मुमालिक अपने सफारती ताल्लुकात इसराइल से बहाल करें और इसराइल के साथ कारोबार करें और इसराइल को हर मुल्क तस्लीम कर ले। वाज़ेह है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू का खुफिया तौर पर सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी अरब आलमी ज़राए अबलाग में ज़ेर बहस रहा, जबकि दुनिया में आज सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल भी इसी से मुतल्लक है कि इसराइल के ज़राए अबलाग ने इस सिलसिला में खबर ब्रेक की थी कि इतवार के रोज इसराइली वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। सऊदी अरब की इस सिलसिला में तरदीद सामने आ गई, ताहम इसराइल की जानब से इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ये खबर इसलिए भी दुनिया भर में ज़ेर बहस है क्योंकि फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक नेतन्याहू के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला तैयारा एतवार की शाम सऊदी अरब के शहर न्यूयॉर्क में गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तारीखी दुश्मन मुमालिक के रहनुमाओं के दरमियान पहली ऐसी मुलाकात होगी जो अमेरिका भी चाहता है कि दोनों मुमालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इसराइल के मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और सूडान के साथ सफारती ताल्लुकात के क़याम के मुआहदों में किरदार अदा किया और सऊदी अरब ने मुतात अंदाज में इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया। ताहम इसने अंदिया दिया कि जब तक इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन मुआहदा नहीं हो जाता तब तक वो खामोशी अख्तियार करेंगे। और इस हवाले से अगरचे सऊदी अरब की जानब से तरदीद आ गई है, मगर इसराइली हुकाम ने इस तैयारे की ट्रैकिंग रिकॉर्ड और नेतन्याहू के इसमें मौजूद होने या न होने के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। मशरकी वस्ती अमूर के माहिरीन का कहना है कि शायद इसराइल चाहता है कि कंफ्यूजन की ये फजा बरकरार रहे, क्योंकि सियासी लिहाज से यह इसराइल और अमेरिका के फायदे में है, लिहाजा मुमकिन है इसराइल की जानब से इसका सरकारी तौर पर कोई जवाब न मिल सके। ख्याल ये किया जा रहा है कि इसराइली हुकूमत बराह रास्त नहीं बल्कि ज़राए अबलाग के जरिए इस खबर को आम कर रही है, और यही वजह है कि आलमी ज़राए अबलाग इस खबर को इतनी ज्यादा संजीदगी से ले रहे हैं। और एक इसराइली सहाफी बराक रवीद ने इब्रानी जुबान में अपने ट्वीट पैगाम में दावा किया कि ज़राए के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म खुफिया तौर पर न्यूयॉर्क गए, जहाँ उन्होंने वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। और उन्होंने मजीद लिखा कि इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के सरबराह यूसी कौन भी इनके साथ थे। बराक ने दावा किया कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने इस पर तबसरा करने से इनकार तो किया है, ताहम इस खबर की तरदीद भी नहीं की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म का तैयारा इतवार रोज शाम 5 बजे उड़ा, बहर अमर के सैल तक पहुँच गया और 5 घंटे बाद वापस इसराइल के लिए टेक ऑफ किया। याद रहे कि रवां साल अगस्त में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐलान किया था कि इनके दरमियान अमन मुआहदे और सफारती ताल्लुकात के क़याम पर इत्फाक हो गया है। इसके बाद अमारात के सरकारी हुक्मनामे के तहत इसराइल के बाइकाट का कानून खत्म कर दिया गया, जिसके बाद अमाराती बाशिंदे और कंपनियां इसराइली बाशिंदों और कंपनियों के साथ माली लेन देन और वाबत और मुआहदे कायम कर सकेगी। इसके बाद अक्टूबर में बहरीन और बाद में सूडान ने भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात के क़याम का ऐलान कर दिया। ये तीनों मुआहदे अमेरिका के ज़ेर परस्ती तय पाए और सदर डोनाल्ड ट्रंप इन्हें अपनी खारजा पॉलिसी की कामयाबी करार दे रहे हैं। और ये अब तक ये तो वाज़ेह नहीं है कि नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन अपना ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप की इस खारजा पॉलिसी को जारी रखेंगे या नहीं। मज़कूरा बला मुमालिक की जानब से इसराइल को तस्लीम करने के बाद सऊदी अरब के बारे में भी क्या सराहियां की गई कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा, ताहम अब तक सऊदी अरब ने इस हवाले से पेशरफ्त नहीं की है। इसके अलावा रवां माह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन पर कुछ मुमालिक की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तब बाद में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद कर दी थी। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करने का रस्मी ऐलान होना बाकी है। सीनियर सहाफी कामरान खान का नेतन्याहू के दौरा सऊदी अरब पर तबसरा। मुस्लिम बरादर मुल्क की जानब
جانب سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اقوام کے مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے۔ پاکستان کو اسرائیل کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ سینئر صحافی کا ٹویٹ۔ اور اسرائیلی میڈیا نے آج دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کے ساتھ اتوار کے روز سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بھی موجود تھے۔ اسرائیلی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بحر امر کے نیوم جزیرے پر محمد بن سلمان نے 5 گھنٹے تک ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ موساد کے چیف یوسی کون بھی موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد چیف کے سعودی عرب کے دورے سے متعلق اسرائیل یا امریکی اور سعودی حکومت کی جانب سے کوئی تصدیقی بیان سامنے نہیں آیا۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات سے متعلق ایک بار پھر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اسی حوالے سے سینئر صحافی کامران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس دورے کو تاریخی خبر قرار دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کل سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ پومپیو بھی موجود تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں کامران خان کا کہنا تھا کہ دنیا کے مسلم ممالک کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان کو بھی اسرائیل کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام کے مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے، بلکہ مستقل صرف مفادات ہوتے ہیں۔ پاکستان اپنے اختیارات کو استعمال کرنے میں کیوں شرمندہ ہے؟ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب اور ولی عہد سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی حکام اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دورے میں ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں صرف امریکی اور سعودی حکام شریک تھے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں صرف امریکی حکام اور سعودی حکام شریک تھے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ملاقات کے متعلق میڈیا رپورٹس بالکل غلط ہیں۔ ملاقات صرف امریکی حکام سے ہوئی۔ اسرائیل کا کوئی فائدہ اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کے ہمراہ اتوار کے روز سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بھی موجود تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے دعوے کے مطابق اسرائیلی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بحر امر کے نیوم جزیرے پر محمد بن سلمان نے 5 گھنٹے تک ملاقات کی۔ اس موقع پر اس کے ہمراہ موساد کے چیف یوسی کون بھی موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد چیف کے سعودی عرب کے دورے سے متعلق اسرائیل یا امریکی اور سعودی حکومت کی جانب سے کوئی تصدیقی بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم یہ رپورٹس اس وقت سامنے آئی جب ٹویٹر صارفین نے دعویٰ کیا کہ اتوار کو کوتل ابیب سے سعودی عرب جزیرے سے نیوم کی جانب ایک پرائیویٹ جیٹ نے اڑان بھری تھی، جس سے یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی کہ یقیناً اسرائیلی اور سعودی حکمران کے درمیان کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہیں۔ پومپیو کی جانب سے آج سوموار کے روز بتایا گیا کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے گزشتہ رات ہونے والی بات چیت بہت اچھی رہی۔ تاہم انہوں نے اسرائیلی لیڈر کی اس ملاقات کے دوران موجودگی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ مائک پومپیو نے اسرائیل کے دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے 7 خلیجی ممالک کا دورہ کیا، جس دوران وہ سعودی عرب بھی گئے۔ پومپیو ایک اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ان کی سعودی ولی محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی، جس میں سیکیورٹی اور معاشی شعبے میں تعاون کو بڑھانے پر زور دیا گیا۔ اور اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ہمراہ اتوار کے روز سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بھی موجود تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے دعوے کے مطابق اسرائیلی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بحر امر کے نیوم جزیرے پر محمد بن سلمان نے 5 گھنٹے تک ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ موساد کے چیف یوسی کون بھی موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد چیف کے سعودی عرب کے دورے سے متعلق اسرائیل یا امریکی اور سعودی حکومت کی جانب سے کوئی تصدیقی بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم یہ رپورٹس اس وقت سامنے آئی جب ٹویٹر صارفین نے دعویٰ کیا کہ اتوار کو کوتل ابیب سے سعودی عرب جزیرے کی نیوم کی جانب ایک پرائیویٹ جیٹ نے اڑان بھری تھی، جس سے یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی کہ یقیناً اسرائیلی اور سعودی حکمرانوں کے درمیان کوئی
खुफिया मुलाकात हुई है। पोम्पियो की जानब से सोमवार के रोज बताया गया है कि सऊदी अरब की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुज़िश्ता रात होने वाली बातचीत बहुत तामीरी रही। तब उन्होंने इसराइली लीडर की इस मुलाकात के दौरान मौजूदगी के हवाले से कोई बात नहीं की। मैक पोम्पियो ने इसराइल के दीगर खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए 7 खलीजी ममालिक का दौरा किया, जिस दौरान वह सऊदी अरब में भी गए। पोम्पियो ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इनके सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही, जिसमें सिक्योरिटी और माशी शोबे में तावन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा खलीज में ईरानी असरदो नफूज को रोकने पर भी बातचीत की गई। सऊदी वरियन 2030 और इंसानी हकूक से मुतल्लिक इस्तिलात भी ज़ेरे बहस आई और अमरीकी सफीर ने कहा कि दुनिया की माशियत के इस्तेकाम के लिए हमें सऊदी अरब की जरूरत है। अमरीकी सेंट्रल कमांडो के साबिक चीफ और सऊदी अरब में अमरीकी सफीर जान अबी जैद ने कहा है कि अमेरिका को दुनिया के अहम तरीन खित्ते के इस्तेकाम के लिए सऊदी अरब की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन अरब ताल्लुकात कौंसिल से खिताब करते हुए जान अबी जैद ने कहा है कि जो ये समझते हैं कि अमेरिका के पास वाफर मिकदार में तेल है और इसे सऊदी अरब के तेल की जरूरत नहीं है, इन्हें हक़ाइक़ का इदराक नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया में तेल की मंडी के इस्तेकाम के लिए हमें सऊदी अरब के तेल की जरूरत है। दुनिया की माशियत के इस्तेकाम के लिए भी सऊदी अरब की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा रहा है और हमें सऊदी अरब के साथ शरीक होना चाहिए। सऊदी अरब विजन 2030 के असूल के लिए आगे बढ़ रहा है, ये बजाते खुद हमारे मफाद में है। नेतन्याहू का दौरा सऊदी अरब की खबर पर तबसरे से गुरेज। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अपना दौरा सऊदी अरब की खबर पर तबसरे से गुरेज किया है। नेतन्याहू का कहना है कि पूरे दौरे इक़्तिदार में ऐसी खबरों पर तबसरा नहीं किया, अब भी यही करना है। इसराइली वजीर आज़म ने कहा कि इसराइल ने अमन का दायरा इमारात, बहरीन और सूडान तक फैलाया है। नेतन्याहू ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि अमन का यह दायरा मजीद वसी होगा। वाज़ेह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू और सऊदी अरब के वली अहद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के दरमियान खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात इसराइली वजीर आज़म के सऊदी अरब के गैर इलानिया दौरे के मौका पर हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली वजीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वजीर खारजा मैक पोम्पियो से भी खुफिया तौर पर मुलाकात की है। ताहम इसराइली वजीर आज़म और सऊदी वली अहद की खुफिया मुलाकात सऊदी अरब ने तरदीद कर दी है कि उन्होंने इस तरह की भी कोई मुलाकात नहीं की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी आप लोगों से मोहतमाना गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक की इजाजत दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।